तो हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आज उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ज्यादा अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत ज्यादा अच्छी चल रही होगी। तो आज हम कौन सा सेट करने वाले हैं? सेट नंबर 6 करने वाले हैं। और फिर से आज हम पढ़ाई की दो बातें कर लेते हैं सेशन को शुरू करने से पहले, क्योंकि वो जरूरी है तुम लोगों के लिए एनर्जी लाने के लिए। देखिए अभी मैंने पिछली क्लास में भी आप लोगों को बताया है कि पीवाईक्यू की क्या इंपॉर्टेंस है। आज फिर बता रही हूँ, पीवाईक्यू को मत छोड़िए। जो पीवाईक्यू है ना, उसको एकदम अच्छे से याद कर लो। इसमें कोई कहीं की वो नहीं लग रही है कि ये कहाँ से हुआ क्या हुआ, बस याद करने से मतलब है यहाँ पर। और याद करने के लिए मैं आप लोगों को ट्रिक्स बता रही हूँ। हाँ, जहां आपको लग रहा है कि ये चीज मैंने पहली बार देखी है या मेरे से हो नहीं पा रही है, उसको एक डायरी लो, छोटी जो पॉकेट डायरी आती है ना, बस वही लेनी है, कुछ नहीं करना है। उसी में 10 लाइन होती है, उनमें होती है या नहीं होती है 10 लाइन? देखिए ऐसे करके होती है ना, दिखाती हूँ एक सेकेंड। जैसे कि पॉकेट डायरी है, तो इसमें क्या है, ये रही मेरी डायरी। इसमें क्या होती है, 10 रोज बनी होती है ना, देखी होगी ऊपर से स्पाइरल फॉर्म बनी हुई होती है। उस पर क्या करना है आपको, जहां पे मेरा, अगर आपको जनरल साइंस में कहीं ऐसा लग रहा है कि नहीं मैम ये हमें थोड़ा टफ लग रहा है, याद ही नहीं रह पा रहा है हमको, और उससे क्वेश्चन आप लोगों को 3-4, देखिए कोई भी क्वेश्चन जो सेट 6 में अभी आ रहे हैं ना क्वेश्चन, सारे के सारे वही क्वेश्चन है जो पहले हो चुके हैं, क्योंकि आई वही रहे। मैं पीवाईक्यू सीरीज करा रही हूँ, मैं थोड़े ना मन से वही उठा के लेकर के आ रही हूँ। वो अलग अलग टाइम पर आए हुए हैं क्वेश्चन, अलग अलग उसमें आए हुए हैं, जैसे आफ्टरनून में, तो कोई इवनिंग में आ गया, ईयर चेंज है उनके। तो ये सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है, शिफ्ट अलग अलग होती है ना, तो इसीलिए तो आपको क्या करना है, जैसे कि कोई भी क्वेश्चन है आपको एटीपी से रिलेटेड याद नहीं हो रहा है कि एटीपी क्या होता है, तो उसके सामने लिखो क्या है, ये हमारा एनर्जी वगैरह देता है, जो भी है, बस इतना लिखना है। उसके बाद से जो दूसरा है फिर वो लिख दो, कहते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है तो वो लिख दिया, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के पास क्यों लिखा है मैंने, इसीलिए कि ये क्या करेगा, ये एनर्जी हाउस है, पावर हाउस ऑफ द सेल होता है ना हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। अब जैसे मुझे कुछ और याद नहीं हो रहा है तो मैं उनको क्या करूंगी, यहाँ लिखते हुए चली जाऊंगी। तो ऐसे जनरल साइंस के लिए एक बना लो, वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगी। आपका 101% मान के चलिए, आपका कोई क्वेश्चन ना गलत नहीं होगा यहाँ से, जो भी आएगा क्या कहते हैं। और जिसने आज तक कभी जनरल साइंस नहीं पढ़ी है उसको भी यही काम करना है, बस तुम पढ़ते जाओगे, कहते जैसे जैसे मैं बता रही हूँ बस उतना करो। मैं सच कह रही हूँ कि आपको कभी ना कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी वो टाइम नहीं कि लॉन्ग वीडियो देखेंगे हम तब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या है ना, तब हम किसी चीज को पढ़ते हैं ना तो हम थोड़ा अपर लेवल का पढ़ते हैं, जैसे कि एग्जाम यहाँ का है तो हम इतना पढ़ लेते हैं, तब हम प्रिपरेशन फेज में होते हैं तब। लेकिन अभी हमारा एग्जाम आ गया तो हमें ट्राई करना चाहिए जितना एग्जाम का लेवल है ना उससे हल्का से ज्यादा पढ़ें, बिल्कुल भी ज्यादा ना पढ़ें। क्योंकि अगर हम अभी शुरू कर रहे हैं अपनी चीजों को, बस इतना ही पढ़े, ज्यादा डिफरेंस ना लेकर के आए। क्लियर है, सभी को समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अगर आप अभी जनरल साइंस की वो बड़ी बड़ी वीडियोस देखने के लिए बैठोगे तो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। लास्ट टाइम पर आप लोग खुद कंफ्यूज होंगे, खुद ही डिमोटिवेट होंगे कि तो मुझे आता नहीं है, ये मुझसे हो नहीं रहा है। सबसे अच्छा तरीका है कि अपने अंदर मोटिवेशन लाने का और अपने आप को पढ़ने का बस यही है, जो मेरी वीडियोस आ रही है उनको देखो, और ये जो डायरी वाली चीज है ना बस इसको करोगे, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको एग्जाम वाले दिन पता चलेगा क्या इंपॉर्टेंस है इन सारी चीजों की, जो मैं आपको हर क्लास में बताती हूँ। आ रहा है समझ में? चलिए क्लियर है ना ये वाली बात? तो आपको यही सारा कुछ करना है, ठीक है, बना लेना आज। और उसको पता है क्या है, जैसे खाना वगैरह खा लिया, घूमने फिरने जा रहे हैं, थोड़ा बहुत उसको रिवाइज कर लिया, उससे बहुत फायदे होंगे कहते हैं। लेकिन किसी को पता ना चले कि तुम ये सारा कुछ कर रहे हो, क्योंकि सारी चीजें कैसी करनी चाहिए, हमें आराम से करनी चाहिए, दिखा करके ना करें कि देखो हम पढ़ रहे हैं, ये दिखावा नहीं होना चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब ये, चलो अब हम चलते हैं, अब हम खुद पढ़ते हैं, चलो ठीक है। क्लियर है वाली बात? तो कर लेना आप लोग। चलिए हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन है आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग इन बायोलॉजी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एनर्जी करेंसी, देखिए एनर्जी करेंसी का मतलब क्या, जैसे रुपया है, क्या करते हैं उसको खर्च करते हैं तभी हमें क्या मिलता है, सामान मिलता है। ऐसे क्या है, तब हम एनर्जी को हम खर्च करेंगे, तब हम एटीपी को खर्च करेंगे, तभी हम क्या कर पाते हैं, अपना कार्य कर पाते हैं। एटीपी ये रहा हमारा एनर्जी, क्या है ये हमारी एनर्जी करेंसी, एक तरीका का क्या है ये हमारा पैसा है, ठीक है। क्लियर है ये वाली बात? चलिए आगे चलते हैं। टफ टिश्यू इज मेड अप ऑफ, टफ टिश्यू किस चीज का बना होता है? देखिए टफ, कोई भी चीज टफ कौन होती है, ये डिजिटल बोर्ड है, क्या ये टफ है?
ऑब्वियस सी बात है, कोई भी डेड चीज है वो कैसी होती है, टफ होती है। और फ्लेक्सिबल कौन होती है, जो लिविंग होती है। जैसे कि प्लांट सेल्स में ही आप देख लीजिए, जो है कहते हैं नई नई लीव्स होती है, वो कैसी होती है, फ्लेक्सिबल होती है। हार्ड कौन होता है, जो उसका बाहर का जो बार्क एरिया होता है, जहाँ पे छाल होती है, वो कैसा होता है, हार्ड हो जाता है। क्लियर है वाली बात। और मैंने कल भी आपको बताया था, जो डेड है क्या है, ये डेड, और जो हमारे स्केलेंकाइमा वाले सेल होते हैं वो कैसे होते हैं, डेड होते हैं। तो इसीलिए हमारा आंसर इसका क्या चले जाएगा, नॉन लिविंग सेल। क्या जाएगा हमारा, नॉन लिविंग सेल। क्लियर है वाली बात, आगे चलते हैं। चलो, द गर्थ ऑफ द स्टेम और रूट इन प्लांट इंक्रीजेस ड्यू टू, देखिए ये वाला क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। ये क्वेश्चन खुद क्या कहते हैं, फोर्थ टाइम आ रहा है ये हमारी क्लास में, 4 बार आ चुका है ये वाला क्वेश्चन। क्या ये जो हमारा क्या कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है। क्या इंक्रीज कर रहा है, ये लेंथ को क्या कर रहा है, ये मोटाई को बढ़ाएगा। किसको बढ़ा रहा है, ये मोटाई को। क्लियर है वाली बात, मोटाई को कौन बढ़ा रहा है, हमारा लेटरल मेरिस्टेम। क्लियर है वाली बात, चलिए आगे चलते हैं। व्हाट इज अ टिश्यू, देखिए टिश्यू क्या है, टिश्यू क्या है हमारा, सेल विच आर सिमिलर इन ओरिजिन बट डिसिमिलर इन फॉर्म एंड फंक्शन। क्या ये होता है या फिर ये होता है, सेल विच आर सिमिलर इन ओरिजिन फॉर्म एंड फंक्शन, या ये होता है सेल्स विच आर डिसिमिलर इन ओरिजिन बट आर सिमिलर इन फॉर्म एंड फंक्शन। सेल्स विच आर डिसिमिलर इन ओरिजिन एंड फॉर्म एंड फंक्शन। देखिए जो हमारे टिश्यूज होते हैं वो क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं ओरिजिन में, फॉर्म में एंड फंक्शन में। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, जो हमारे सेल्स होते हैं वो क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। तो सिमिलर ही तो बनाएंगे ना, सारा चीज कैसा होगा हमारा, सिमिलर होगा ना, ओरिजिन भी सिमिलर होगा, फॉर्म भी और फंक्शन भी। क्लियर है वाली बात, ठीक है आगे चलते हैं। The process of taking up a permanent shape, size and function to form a permanent tissue is called, क्या जब चीजें परमानेंट हो रही है तो उसका मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन हो रहा है। क्या हो गया, डिफरेंशिएशन। क्लियर है वाली बात, तो हमारा क्या आएगा, आंसर ए जाएगा। क्लियर है वाली बात, क्या हो रहा है इनमें, परमानेंट शेप आ रही है। क्या आ रही है, परमानेंट शेप आ रही है। जो डिवीजन होना था, जो सारी चीजें होनी थी वो हो चुकी हैं, अब उनमें कुछ होना बाकी नहीं है, अब उनको क्या करना है, काम करना है। तो उसको क्या बोल देंगे हम, डिफरेंशिएशन। क्लियर है वाली बात। कैल्सिफिकेशन का मतलब क्या है, कि जो कैल्शियम वाला जो होता है, ठीक है, फॉर्मेशन जो बन रहा है। और यूनिफिकेशन का मतलब क्या है, एकीकृत होना। क्लियर है वाली बात। The type of plant cell found in major type of plant tissue is R. मेजर टाइप की क्या पूछा है इसने, प्लांट टिश्यू। देखिए हमारे प्लांट टिश्यू कितने तरह के होते हैं, हमारे 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं, हमारे 3 तरह के होते हैं टिश्यू। एक क्या होता है हमारा, डर्मल होता है। पहला कौन सा होता है हमारा, डर्मल। फिर क्या होते हैं हमारे, वेस्क्यूलर आते हैं। कौन आते हैं हमारे, वेस्क्यूलर। फिर लास्ट में जो हमारे आते हैं वो कौन से आते हैं, हमारे ग्राउंड। देखिए जो डर्मल वाला ये क्या है, जो बाहर की लेयर बनी हुई है उसको कौन बनाता है, डर्मल। जैसे कि एपिडर्मिस बोलते हैं ना, डर्मिस वर्ड आ रहा है ना, एपिडर्मिस में जो बाहर की लेयर बना रहा है। जो वेस्क्यूलर होते हैं ये क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन में मदद कर रहे हैं। जैसे कि हमारा क्या है, जाइलम, और क्या है हमारा, फ्लोएम है। जाइलम क्या करता है, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करता है, ठीक है, और फ्लोएम क्या करता है, फूड का। क्लियर है वाली बात। और ग्राउंड में हमारे कौन कौन आते हैं, यहाँ पे लिख देती हूँ ग्राउंड में। एक क्या होता है हमारे, पैरेन्काइमा होता है। क्या होता है हमारा, पैरेन्काइमा। एक क्या होता है हमारा, कॉलेनकाइमा, और एक क्या होता है हमारा, स्केलेरेन्काइमा। ये क्या होता है हमारे, ग्राउंड टिश्यूज होते हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या चला जाएगा, बताइए, डर्मल भी है, ग्राउंड भी और वेस्कुलर भी है, तो हमारा ए ऑप्शन चला जाएगा। क्लियर है वाली बात, आगे चलते हैं हम। द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल इज कॉल्ड, देखो खुद से ही ये दोबारा आया है। और पहले वाला कब आया था, देख लेते हैं वो पहले वाला कब आया था। ये तो सेम ही उसमें है। पहला वाला आया था 2018 में, देख रहे हो आप लोग, 2018 में आया है पहला वाला। और अब कब आया ये, 2021 में। और दोबारा रिपीट कब हुआ है, ये देखो 2021 में। ये फायदा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने का। ये कहां पर है, ये 2021, ठीक है। तो इसका हमारा आंसर क्या चले जाएगा, एटीपी, ठीक है। चलिए, साइटोप्लाज्म इज अ जेली लाइक फ्लूइड दैट इज प्रेजेंट इन बिटवीन। देखो डायग्राम से क्वेश्चन आया, कब आया है, ये 2021 में आया है। देखो मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ, क्या है हमारी बाहर वाली सेल वॉल जो किसमें प्रेजेंट होती है, प्लांट से प्रेजेंट होती है। इसके अंदर क्या है हमारी, ये क्या है हमारी, सेल मेम्ब्रेन है। क्या है ये हमारी, सेल मेम्ब्रेन। इसके अंदर क्या बैठा हुआ है हमारा, ये न्यूक्लियस। क्या बैठा हुआ है, ये हमारा न्यूक्लियस। और ये जो बाहर जो जेली लाइक फ्लूइड भरा हुआ है, इसको क्या बोल रहे हैं हम, साइटोप्लाज्म। क्या बोल रहे हैं हम इसको, साइटोप्लाज्म। ये खुद मेरे को लगता है कि मैं ना
सिक्स्थ टाइम बता रही हूँ कि क्या होता है हमारा सेल वॉल और ये न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम क्या होता है, कमेंट सेक्शन में बताओगे कि सेल मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं दूसरा। देखिए न्यूक्लियस ये बैठा हुआ हमारा, और ये क्या है हमारी बाहर वाली लेयर, क्या बोल रहे हैं इसको सेल मेम्ब्रेन, और क्या बोल रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल रहे हैं। अब बताओ ये कहते हैं किसके बीच में फील्ड है, ये न्यूक्लियस और ऑर्गेनेल्स के बीच में फील्ड है, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में फील्ड है। देखिए डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ये रहा हमारा न्यूक्लियस और ये क्या है हमारी सेल मेम्ब्रेन है या नहीं। उसके बीच में जो भी हमारा फ्लूइड फील्ड है उसको क्या बोल रहे हैं हम, ये फील्ड है पूरा का पूरा क्या बोल रहे हैं, साइटोप्लाज्म। क्लियर है। नर्व्स और सेल्स के बीच में बिल्कुल गलत, फैट और टिश्यूज के बीच में बिल्कुल गलत, और ये भी गलत। क्लियर है ये वाली बात। चलिए आगे चलते हैं हम। Which of the following is the energy currency of most cellular process? फिर से रिपीट हुआ है ये 2021 में, और वो वाला कब था, इवनिंग में हुआ है ये 2/2 में हुआ है इवनिंग शिफ्ट में, और ये कब हुआ है 13/1 में। शिफ्ट में भी क्या हो रहा है, क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है बदल के। बस उसने क्या बोला है, एनर्जी करेंसी, सभी में क्या कॉमन है, एनर्जी करेंसी। एनर्जी करेंसी देखते ही आप क्या टिक लगाओगे, एटीपी। क्या लगाओगे टिक, एटीपी। क्लियर है वाली बात। आगे चलते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लैक सेल्स लैक क्या करते हैं, क्या वो साइटोप्लाज्म को लैक करते हैं, न्यूक्लियस को लैक करते हैं, सेल वॉल को लैक करते हैं, क्या करते हैं वैक्यूल। वैक्यूल्स को क्या करते हैं, लैक करते हैं। क्योंकि जो वैक्यूल्स है वो क्या करता है, जो भी कूड़ा कचरा उसको क्या करता है, वो इकट्ठा करता है, ठीक है। लेकिन जो साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और सेल वॉल है, देखो सेल वॉल तो जरूरी है क्योंकि मेरिस्टेमेटिक सेल को क्या करना है, डिवाइड करना है, तो उसके लिए साइटोप्लाज्म भी जरूरी है और उसके लिए क्या है, न्यूक्लियस भी जरूरी है। तो हमारा आंसर क्या चले जाएगा, डी ऑप्शन। क्लियर है वाली बात। आगे चलते हैं। अब हमारा क्या शुरू हो गया है, हमारा केमिस्ट्री शुरू हो गया है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव्स द नेम ऑफ एलिमेंट्स, सिंबल एंड यूनिट्स। देखिए जो भी हमारा इंटरनेशनल सारा कुछ चलता है केमिस्ट्री में, किसके थ्रू चलता है, हमारा IUPAC के थ्रू चलता है। किसके थ्रू चलता है, IUPAC के थ्रू चलता है। तो इसका आंसर भी हमारा क्या जाएगा, IUPAC जाएगा। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडोसी एंड जियोफिजिक्स गलत। इंटरनेशनल साइंस काउंसिल ISC हो सकता है, नहीं है। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल बिल्कुल गलत। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री क्या है हमारा, IUPAC है। क्या है ये हमारा, IUPAC। इसी के अकॉर्डिंग नेमिंग्स करते हैं, इसी के अकॉर्डिंग हमारा सारा कुछ चलता है। तो हमारा ऑप्शन क्या चले जाएगा, डी वाला चले जाएगा। क्लियर है ये वाली बात, आ रहा है ना सभी को समझ में। हाउस द जोश, कमेंट सेक्शन में बताओगे। चलो, द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड CS3CS2 और CH3 का पूछ रहा है। ये आता होगा आप लोगों को, अगर नहीं आता है तो मैं बता देती हूँ, ठीक है। अगर एक कार्बन होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, मैथ। क्या बोलेंगे हम उसको, मैथ, ठीक है। अगर 2 कार्बन है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम, एथ। अगर 3 कार्बन वाला है तो उसको क्या बोलेंगे हम, प्रॉप बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम, प्रॉप। साथ में बोलते जाओ। अगर 4 कार्बन वाला है तो उसको क्या बोलेंगे हम, ब्यूट बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम, ब्यूट। अगर 5 कार्बन वाला है तो हम उसको क्या बोलेंगे, पेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम, पेंट। अगर 6 कार्बन वाला है तो उसको क्या बोलेंगे हम, हेक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम, हेक्स। अगर 7 कार्बन वाला है तो हम क्या बोलेंगे, उसको हेप्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम, हेप्ट। अगर 8 कार्बन वाला है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑक्ट। देखो ऑक्टोपस होता है, ऑक्टोपस के कितने पैर होते हैं, 8 होते हैं ना, वहीं से याद कर लेना। 8 कार्बन क्या हो गया हमारा, ऑक्ट। मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स और क्या है, हेप्ट, और क्या है हमारा, ऑक्ट है, ठीक है। एक और चीज इसमें जो हमें याद रखनी चाहिए, उसमें क्या है, इसमें एक और चीज है हमारी, बता देती हूँ। एक हमारा होता है एन होता है, एक क्या होता है हमारा, एन होता है, जिसमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड लगेगा। क्या लगेगा, सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड। उसके बाद से आता है हमारा ईन आता है। क्या आता है, ईन। ईन में कितने बॉन्ड लगते हैं, डबल बॉन्ड। और एक होता है हमारा आयन। आयन में कितने बॉन्ड लगेंगे हमारे, 3 बॉन्ड्स। कितने लगेंगे, ट्रिपल बॉन्ड। कितना लगेगा हमारा, ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर है वाली बात, आ रही है सभी को समझ में। क्या है, अब इसमें हमसे पूछ रहा है IUPAC नेम। अब आप लोग इसका आंसर करोगे मेरे साथ, ठीक है। कैसे, इसमें काउंट करो कितने कार्बन है, 1 2 3। कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए हमारा क्या होता है, 3 कार्बन के लिए क्या होता है हमारा, प्रॉप होता है। क्या होता है हमारा, प्रॉप। उसके बाद से हम इसका स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं एक बार। और एक और चीज याद रखनी है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें, वैलेंसी की जो बात है, आप सिर्फ कार्बन की याद रखना। कार्बन की कितनी होती है हमारी, 4 होती है। कितनी होती है, 4। कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा। कितने बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं, जैसे कि ये क्या है हमारा, कार्बन है। एक सेकेंड, जैसे कि ये क्या है हमारा, कार्बन है। कितने कार्बन है हमारे, 3 कार्बन है। मैंने क्या बताया आपको, कितने बॉन्ड बनाएगा कार्बन, 4 बॉन्ड बना सकता है। तो इसके पहले हम 4 बॉन्ड बना लेते हैं, फिर उसके बाद से हम इसमें हाइड्रोजन रखेंगे।
देखिए ये वाला जो कार्बन है, बीच वाला जो कार्बन है, इस पे देखो कितने आ रहे हैं, 1 2 3 और 4 आ रहे हैं ना। इस वाले कार्बन पे देख लेते हैं, ये भी कितने बॉन्ड बना रहा है, ये वाला बॉन्ड हो गया 2 3 और 4, और ये वाला कार्बन भी कितने बना रहा है, 4 बना रहा है, 1 2 3 4। क्लियर है वाली बात, सभी 4 4 बना रहे हैं। पहले वाले पे कितने हाइड्रोजन रखने के लिए बोला है, 3 हाइड्रोजन, तो हम यहाँ से रखते हैं 1 2 और 3। क्लियर है ये वाली बात। दूसरे पे कितने हैं, 2 हाइड्रोजन, क्योंकि 2 बॉन्ड तो इसने किसके साथ शेयर किया हुआ है, अपना कार्बन के साथ, तो इसके पास 2 ही बचे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा हाइड्रोजन। इसमें कितने हाइड्रोजन आएंगे, हमारे 3 हाइड्रोजन आएंगे, ठीक है, क्योंकि एक बॉन्ड किसके साथ बना हुआ है, इसका कार्बन के साथ, तो यहाँ पे कितने आएंगे, हमारे 3 आ जाएंगे, 1 2 और 3। एक चीज बताओ, यहाँ पे सारे के सारे जितने ही बन रहे हैं वो क्या बन रहे हैं, हमारे सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, तो एन इन आयन क्या आएगा, हमारा एन आएगा, क्या आएगा, एन। अब बताओ ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन चले जाएगा, हमारा प्रोपेन। क्या चले जाएगा, हमारा प्रोपेन। क्लियर है ये वाली बात। ब्यूटेन और पेंटेन और मिथेन का आप लोग अपनी कॉपी में बनाओगे स्ट्रक्चर, जो मैंने ये सारा कुछ बताया है आपको। क्लियर है ये वाली बात। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे इन हो जाता, इन तो क्या हो जाता, डबल बॉन्ड लग जाता, तो डबल बॉन्ड के हिसाब से बनाते। आयन होता तो ट्रिपल बॉन्ड होता, उसका मतलब। क्लियर है ये वाली बात। आगे चलते हैं। The IUPAC name for CH3COCH3, इसका क्या बताना है हमें, IUPAC नेम बताना है। देखो जो ये CO दिया हुआ है, ये क्या है, हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है, जो हम किसके लिए यूज करते हैं, कीटोन के लिए। किसके लिए यूज करते हैं, कीटोन के लिए। एक चीज बताओ, यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 कार्बन 2 कार्बन और 3 कार्बन, कितने हो गए, हमारा प्रोप आएगा। क्या आने वाला है, हमारा प्रोप, इतना कंफर्म है। तो कीटोन के लिए क्या आ रहा है, लास्ट में 1 आ रहा है, क्या आ रहा है, 1, तो ये इसको उठा के हम यहाँ रख देंगे, 1 हो गया हमारा। क्या आएगा हमारा आंसर, प्रोपेनॉन। क्या आएगा हमारा, प्रोपेनॉन। क्लियर है वाली बात, आ रहा है ना सभी को समझ में। चलिए आगे चलते हैं हम। इथेन विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6N। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, इथेन आ रहा है। देखो मैंने पिछले में बताया था आपको, देखो यहाँ पे इथेन आ रहा है, इसके लिए कितने कार्बन चाहिए हमें, 2 कार्बन, और क्या आ रहा है, एन आ रहा है। एन क्या बनाएगा, हमारा सिंगल बॉन्ड बनाएगा। क्या बनाएगा, सिंगल बॉन्ड, और क्या बोलते हैं हम उसे, कोवेलेंट बॉन्ड। अब हमें क्या बनाना है, इथेन का बनाते हैं C2H6। देखो आप 2 कार्बन दिए हुए हैं, 2 कार्बन बना लेंगे। कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड। कितने बॉन्ड बनाएगा कार्बन, 4 बॉन्ड बनाएगा ना। फिर कितने हो गए हमारे, 2 कार्बन हो गए, ठीक है। अब इसका हमें वो करना है, हाइड्रोजन लगाना है। अब हाइड्रोजन लगाएंगे अब हम इस पे। यहाँ पे कितने लगेंगे, 1 2 3। अब देखो कार्बन के पूरे 4 बॉन्ड बने या नहीं बने, 1 2 3 4 बन गए। अब इस वाले कार्बन पे चलते हैं हम। यहाँ पे हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ पर हाइड्रोजन लगेगा और यहाँ पर हाइड्रोजन लगेगा। अब इसके देखो 1 2 3 4, तो कार्बन के लग गए ना, पूरा बन गया ना हमारा C2H6। अब हमें काउंट करना है कितने कोवेलेंट बॉन्ड है, कितने सिंगल बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6 7। कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स आ रहे हैं हमारे, 7। तो हमारा आंसर क्या चले जाएगा, 7 चले जाएगा। क्लियर है वाली बात, आ रही है ना सभी को समझ में। चलो आगे चलते हैं अब हम। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर कॉस्टिक पोटाश। पोटाश के क्या है हमारा, क्या होता है हमारा केमिकल फॉर्मूला, ये तो आपको याद ही होगा। अगर याद नहीं है, जो मैंने डायरी बनवाई है ना, उसमें ये लिखना है आज। क्या होता है हमारा, KOH होता है। क्या होता है, KOH होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है वाली बात। चलो आगे चलते हैं अब। इथेनोइक एसिड इज कॉमनली कॉल्ड, इथेनोइक एसिड को हम और क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम इथेनोइक एसिड को, एसिटिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, एसिटिक एसिड। ठीक है आगे चलते हैं। What is the chemical name of milk of magnesia? Milk of magnesia, देखो नाम में क्या आ रहा है, मैग्नीशिया, तो ऑब्वियस सी बात है मैग्नीशियम से क्या होगा, मिलता जुलता होगा। अमोनियम हाइड्रोक्साइड नहीं होगा, मैग्नीशियम बता दिया है मैंने। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं होगा। देखो ऑप्शन भी कितने दूर दूर दिए हुए हैं ना उसने, तो हमारा ऑप्शन क्या चले जाएगा, सी। ठीक है क्लियर है वाली बात। मैग्नीशिया क्या बनाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो मैग्नीशियम से क्या करोगे आप, याद रख लोगे। अब क्या है, नेट्रियम इज द लैटिन नेम ऑफ, नेट्रियम किसका है। एक चीज बताओ, जो हमारा सोडियम होता है, क्या होता है जो हमारा सोडियम, उसको हम क्या बोलते हैं, Na बोलते हैं ना। तो हमें एलिमेंट रिप्रेजेंट करना होता है, Na लिखते हैं ना। तो देखो यहाँ पे भी Na आ रहा है, और ये किसके लिए बता रहा है, ये हमें सोडियम के लिए बता रहा है। किसके लिए, सोडियम के लिए। क्लियर है वाली बात। होपफुली आप लोगों की सारा कुछ समझ में आ रहा होगा आज का सेशन। चलिए आज आगे देखते हैं आप। नेम दी कंपाउंड रिप्रेजेंटेड बाय द फॉर्मूला Al2SO4 होल थ्राइस।
क्या है ये Al2SO4 होल थ्राइस, देखिए SO4 होल थ्राइस आ रहा है, ठीक है। तो क्या आएगा हमारा एल्यूमिनियम सल्फाइड आएगा, नहीं आएगा, सल्फाइड नहीं आएगा, ऑक्साइड नहीं आएगा, ऑक्साइड सल्फर ऑक्साइड नहीं आएगा, क्या आएगा हमारा सल्फेट आएगा, एल्यूमिनियम सल्फेट। हमारा ऑप्शन कौन सा जाएगा, डी ऑप्शन जाएगा। क्लियर है ये वाली बात, आगे चलते हैं। ब्लैंक इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्ट, देखिए रस्ट, रस्ट का मतलब क्या, जो जंग वगैरह लग जाती है ना उसके लिए, तो आयरन पे ही लगेगी रस्ट, उसी को हम रस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा Fe2O3.XS2 होगा, गलत। Fe2O3.XS2O ये भी गलत। Fe2O3.XS2O ये हमारा आंसर जाएगा। Fe2OH ये बिल्कुल गलत, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या जाएगा, हमारा बी जाएगा। ये आपको आज अपनी डायरी में लिखना है, Fe2O3.XS2O। ये क्या आयरन है, ये ऑक्सीजन है, ये क्या है, जो भी वैलेंसी क्रिएट करेंगे हम, जो भी है हाइड्रोजन है, और ये क्या हमारा वाटर है। क्लियर है वाली बात। हम पेंट वगैरह करते हैं, हम क्यों करते हैं पेंट, किस चीज पे, क्योंकि उस पे क्या ना लगे, जल्दी से जंग ना लगे, क्या ना हो कांटेक्ट, किस चीज का कांटेक्ट ना हो, ऑक्सीजन का कांटेक्ट ना हो, किसके साथ, आयरन के साथ, तभी तो हम पेंट वगैरह करते हैं ना। क्लियर है वाली बात, आगे चलते हैं हम। अब चलिए, अब हमारी फिजिक्स 2 हो गई है, तो हम फिजिक्स को करते हैं। एक बात बताओ, आप लोगों को केमिस्ट्री में आज मैंने आपको नई चीज सिखाई है, सॉरी मैथ है ब्यूट वाली, तो आप उसको प्लीज बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, उससे आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, ठीक है। अब हम फिजिक्स वाले में पोर्शन में चलते हैं, ठीक है। वोल्ट इज द एसआई यूनिट ऑफ, वोल्ट किसकी एसआई यूनिट है, बताइए किसकी एसआई यूनिट, वोल्ट। रेजिस्टेंस की, इलेक्ट्रिक करंट की है, पोटेंशियल डिफरेंस की, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा कल हो चुका है। पोटेंशियल डिफरेंस खुद कितनी टाइम्स आ रहा है आज क्लास में, 5th टाइम आ रहा है, तो इसका आंसर तो आप लोगों को रट गया होगा। क्या होता है हमारा ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है, क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। What is the mass per unit volume of a substance called, क्या होता है हमारा मास अपॉन में वॉल्यूम, हम किसके लिए यूज करते हैं, हम डेंसिटी के लिए बोलते हैं ना, डेंसिटी। क्लियर है वाली बात, तो हमारा आंसर भी क्या चले जाएगा, डेंसिटी जाएगा, क्या जाएगा हमारा, डेंसिटी। क्लियर है वाली बात, डेंसिटी पहले भी आया, आज फिर से आया है डेंसिटी। आप कमेंट सेक्शन में बताओगे कि रिलेटिव डेंसिटी की कोई यूनिट होती है या नहीं होती है। पिछले सेशन में मैंने क्या बताया था, आपको बताया था कि रिलेटिव की कोई हमारे जीवन में वैल्यू नहीं होती है, इसीलिए उसकी भी क्या होती है, कोई यूनिट नहीं होती है। क्लियर है वाली बात, चलिए आगे चलते हैं। ब्लैंक मेजर्स द स्पीड ऑफ वर्क डन, स्पीड ऑफ वर्क डन को कौन बताएगा, हमारा फोर्स बताएगा, प्रेशर बताएगा, एनर्जी बताएगा, या पावर बताएगा, कौन बताएगा हमारा, स्पीड ऑफ वर्क डन को बताइए, जल्दी जल्दी आंसर करिए, बताओ क्या, कौन बताएगा हमारा, बताएगा कौन हमारा, बताएगा पावर, कौन बताएगा हमारा, पावर। क्लियर है वाली बात, चलिए आगे चलते हैं। ओम मीटर इज द एसआई यूनिट ऑफ, ओम मीटर किसकी एसआई यूनिट है, बताइए, रेजिस्टिविटी की, इलेक्ट्रिक करंट, चार्ज की, रजिस्टर, रेजिस्टिविटी की। और रेजिस्टेंस की कल हमने डिस्कस की थी, क्या होती है वो, रेजिस्टेंस होती है, क्या होती है, रेजिस्टेंस की, ओम होती है, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स डू नॉट हैव द सेम यूनिट, कल 2 बार क्वेश्चन आया, आज ये फिर से आ गया क्वेश्चन, चलो कर लेते हैं। बताना है जिनकी सेम यूनिट नहीं है। स्पीड और वेलोसिटी की क्या होती है, सेम होती है, क्या होती है, मीटर पर सेकंड होती है। वर्क डन एंड एनर्जी की दोनों की क्या होती है, जूल होती है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की दोनों की क्या होती है, मीटर होती है। फोर्स की कितनी क्या होती है, न्यूटन होती है। और प्रेशर की क्या होती है हमारी, पास्कल होती है, क्या होती है हमारी, पास्कल। तो हमारा ऑप्शन कौन सा चले जाएगा, डी ऑप्शन हमारा चला जाएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं हम। विच ऑफ, ये हो गया ना, 1 कूलाम पर सेकेंड इज इक्वल्स टू, क्या होता है हमारा, 1 कूलाम पर सेकेंड इज इक्वल्स टू, वोल्ट होता है, वॉट होता है, एम्पियर होता है, या फिर ओम होता है। क्या होता है, कूलाम पर सेकेंड हमारा एम्पियर होता है, क्या होता है हमारा, 1 एम्पियर होता है। क्लियर है ये वाली बात, चलिए आगे चलते हैं। 1 जूल इज इक्वल्स टू, 1 जूल हमारा क्या होता है, क्या होता है 1 जूल हमारा, क्या होगा 1 जूल हमारा, कि हम कितना क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं 1 मीटर एरिया में। क्लियर है वाली बात, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या चले जाएगा, डी। और जो ये वॉट पर मीटर दिया हुआ है, किसके लिए दिया हुआ है, पास्कल पर मीटर किस चीज के लिए दिया हुआ है, ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे। क्लियर है वाली बात, चलिए आगे चलते हैं अब हम। 1 न्यूटन इज इक्वल टू, 1 न्यूटन, न्यूटन किस चीज की होती है हमारी, फोर्स की होती है। किसकी होती है हमारी, फोर्स। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, ma होता है, सभी को याद होगा, बच्चे बच्चे को याद होता है। फोर्स क्या होता है हमारा, F इज इक्वल टू ma। मास किसमें दिया हुआ होता है हमारा, kg में। एक यूनिट क्या होती है हमारी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और जो आंसर होगा कर लो उसको टिक, क्या है हमारा आंसर, ये -2 यहाँ पे नहीं लगेगा, 1 सेकेंड, यहाँ माइनस, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा चले जाएगा, हमारा सी ऑप्शन चला जाएगा। क्लियर है वाली बात, चलिए आगे चलते हैं।
If momentum and velocity are given, then the formula used to find mass will be. देखिए मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल्स टू क्या होता है हमारा mv होता है, P इक्वल्स टू क्या होता है mv होता है, ठीक है। अगर मैं इसने क्या पूछा है हमसे, देन द फॉर्मूला फाइंड टू फाइंड मास, मास को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, पी वाई वी हो जाएगा। क्या पी वाई वी कहीं ऑप्शन में दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम इसमें क्या कर सकते हैं, पी वी को इधर ले जाएं और एम को कहाँ ले आए, यहाँ ले आए, पी v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p बाय एम हो जाएगा। क्लियर है ये वाली बात, तो ऐसे भी हमारा निकल जाएगा। वैसे ये वाला हमारा फॉर्मूला जो आपको याद रखना है, अपनी डायरी में लिखना है आज, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या चले जाएगा, p बाय एम चले जाएगा, हमारा चले जाएगा बी ऑप्शन। क्लियर है ये वाली बात, चलिए आगे चलते हैं हम। What is the international unit of momentum? Momentum आज खुद ये कितनी टाइम आ रहा है, कल 4 बार बोला था मैंने, आज कितनी बार आ रहा है, ये 5 बार आ रहा है। तो हमारी क्या होती है, इसकी kg मीटर पर सेकंड होती है। क्या होती है, kg मीटर पर सेकंड। अब देख लेते हैं kg मीटर पर सेकंड क्यों होती है। p इक्वल्स टू मैंने क्या बताया अभी, mv, m किस में होता है हमारा, kg में होता है। और वेलोसिटी की यूनिट किस में होती है, मीटर पर सेकंड में होती है। किस में होती है, मीटर पर सेकंड। और क्या लिख सकते हैं हम इसको, kg मीटर पर सेकंड -1 लिख देंगे ऊपर, तो ये किसकी हो जाएगी, हमारी मोमेंटम की हो जाएगी। क्लियर है वाली बात, हमारा कौन सा ऑप्शन चले जाएगा, हमारा बी ऑप्शन चला जाएगा। क्लियर है वाली बात। तो आज का हमारा सेशन सारा क्या हो गया, आज कंप्लीट हो गया है। क्लियर है वाली बात, हमने सारे तरह के क्या देखे हैं, क्वेश्चंस देखे हैं। क्लियर है वाली बात, तो आप लोगों को होपफुली बहुत अच्छा लगा होगा आज का सेशन। क्लियर है वाली बात। अब देख लेते हैं हम आगे। तो आज का सेशन हम यहीं तक अपना रखते हैं। आगे हम अब क्या करने वाले हैं, अगला हमारा सेट नंबर क्या आएगा, 7 आएगा। तो हमारे 10 सेट हो जाएंगे। तो मैं एक ना रैपिड फायर लेकर के आएंगे, जिसमें कम से कम 30-40 क्वेश्चन लेकर के आएंगे, या फिर हो सकते हैं उसमें और ज्यादा क्वेश्चन लेकर के आए। रैपिड फायर को हम कैसे, जैसा भी तो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ सारा कुछ, उसमें उसको हम लाइव करने की कोशिश करेंगे। उसमें हम तुरंत सॉल्व करेंगे, जैसे कि एग्जाम में जैसे प्रेशर के साथ हमें सॉल्व करना होता है, ऐसे ही मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अगर मैं भी एग्जाम में बैठती हूँ तो मैं कैसे सॉल्व करती, क्योंकि जो सॉल्व करने की स्ट्रेटेजी है वो भी क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो क्लियर है आप लोगों को ये सारी बातें। चलिए नमस्कार, आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं, और सेशन को आप लोग लाइक एंड कमेंट और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, जिससे कि आपको सारा कुछ पता चलता रहे। क्लियर है ये वाली बात। चलिए नमस्कार, थैंक यू सो मच, बाय बाय।